अस्सलाम वालेकुम यू ऑल, वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ स्टडी गाइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेवल मार्किंग और पॉइंट मार्किंग की पार्क स्ट्रीट पेपर 1 में। ठीक है, मैंने पिछले दिनों जब वीडियो बनाई थी हिस्ट्री के पेपर पैटर्न की, तो मैंने बात की थी कि मैं लेवल मार्किंग और पॉइंट मार्किंग पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों को हेल्प करेगी। ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोस्त जो कि अभी अपना कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं या जो ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं या फिर जो अभी भी पढ़ रहे हैं। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी आपको, जो अभी कर रहे हैं शुरू उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप किसी भी हालत में हिस्ट्री और ज्योग्राफी हिस्ट्री में स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं कि हमारे पास पेपर क्वेश्चन कितने नंबर्स के होते हैं। ठीक है, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क, 10 मार्क और 14 मार्क। ठीक है, हमारे पास 6 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। मतलब हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्ज़ाम के अंदर, और इन सारों के मार्क डिफरेंट होते हैं। अब मार्क्स डिफरेंट होते हैं तो इनको करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। जिनको मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ ये पॉइंट मार्क हैं। ठीक है, और जिनको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ ये क्वेश्चंस लेवल मार्क हैं। अब लेवल मार्किंग और पॉइंट मार्किंग में क्या फ़र्क होता है ये बात डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पॉइंट मार्किंग होती है ना, उसमें तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, कि पॉइंट यानी पॉइंट्स की बात हो रही है, यानी 1 2 3 बुलेटिन की बात हो रही है, तो आपने स्ट्रेट अप पॉइंट्स लिखने हैं। मगर जो लेवल मार्किंग होती है ना, जो लेवल मार्किंग होती है हमारे पास, ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। कैसे भला? लेवल मार्किंग के अंदर लेवल्स यानी स्टेप्स होते हैं जो कि ग्रेजुअली उनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती है। लेवल स्टेप्स का मुराद है, अगर आप एक एग्जांपल ले लें, सीढ़ियाँ चढ़ते हो जाते हैं, हर स्टेप पे आप एक डिफरेंट लेवल अचीव करते हैं। आप जितना ऊपर जाना चाहते हैं, आप जितना एक स्टेप ऊपर लेते जाएंगे, आप उतना अपने मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। लेवल मार्किंग का भी एग्जैक्टली यही मतलब है। लेवल मार्किंग में हमारे पास स्टेप्स होते हैं। हिस्ट्री में टू बी एग्जैक्ट जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 3: पॉइंट, एक्सप्लेनेशन या एलैबोरेशन, और फिर इसका एनालिसिस। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है रिगार्डिंग लेवल मार्किंग। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को सेपरेटली लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हमारे 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन की। जो 3 मार्क क्वेश्चन होता है ना हमारा, ठीक है, वो हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। सोर्स बेस्ड, तो इसमें इन्होंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट सोर्स की होती है। अगर आपने पेपर पैटर्न वाली वीडियो देखी है तो उसमें चेक कीजिएगा। इसमें उन्होंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स दी होती है, टेक्स्ट के फॉर्म में आपके पास एक सोर्स आती है। ठीक है, जब आपने 3 मार्क क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपने उस टेक्स्ट में से, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट उठाने और यहाँ पे आंसर कर देने 1 2 3। अगर आपके तीनों पॉइंट्स उठाए हुए सही है और आपके क्वेश्चन से मैच करते हैं तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यही चीज़ 4 मार्क क्वेश्चन पे आके कर लेते हैं। जो 4 मार्क क्वेश्चन होता है वो आपका, इसे कहते हैं रिसोर्स बेस्ड या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन से मुतल्लिक आपने कोई भी 4 फैक्ट्स लिखने होते हैं, 1 2 3 4। और जब वो 4 फैक्ट्स ठीक होंगे तो आपको यहाँ पे 4 में से 4 मिल जाएंगे। ठीक है, ये 4 मार्क क्वेश्चन की कहानी और ये 3 मार्क क्वेश्चन की। ये हमारी पॉइंट मार्किंग की कहानी थी। ठीक है, पॉइंट मार्किंग की।
जिसमें 4 मार्क और 3 मार्क से हमने सिर्फ 3 फैक्ट से पॉइंट्स लिखने हैं। अब एक ट्रिक होती है, 4 मार्क क्वेश्चन की बात करती हूँ। बड़ी एक हेल्पफुल सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जब 4 मार्क क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 4 पॉइंट से ज़्यादा लिखा करें, यानी 5-6 पॉइंट्स लिखा करें, क्योंकि आपका जो फैक्ट, आप जिसको फैक्ट कंसिडर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनर भी उसको फैक्ट कंसिडर करे। तो इस चक्कर में हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा करें 4 मार्क क्वेश्चन में, ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के चांसेस ज़्यादा हों, पूरे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है, ये 4 मार्क की एक हेल्पफुल गाइडलाइन थी। अब स्टेप ऑन करते हैं हमारे अगले नंबर के सवाल पे, जो कि होता है 5 मार्क क्वेश्चन। जो 5 मार्क क्वेश्चन होता है ना, वो अगेन हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसमें कोई भी तस्वीर दी होगी, ठीक है, और वो आपको कहेंगे इस तस्वीर से मुतल्लिक हमें सवाल दिया होगा उन्होंने आपसे, वो आपसे पूछेंगे कि इसको तस्वीर को इन्फर करें या इसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, अब इस सवाल में आपने क्या करना है, ये लेवल मार्किंग की बात आ गई है। अब आपने इसमें लिखने होते हैं 2 पैराग्राफ। ठीक है, हर पैराग्राफ में आपने तस्वीर में से पॉइंट उठाना है। ये देखें जो मैंने आपको बात बताई, पॉइंट उठा लिया, आपकी इन्फ्रेंस यानी एक्सप्लेनेशन, और लास्टली एनालिसिस। तो इससे आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। 2 पैराग्राफ आपने एक पॉइंट उठा के उसको 2 पैराग्राफ्स में ऐसे डिवाइड करना है। लेट्स सपोज अभी इस पिक्चर में तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, फिर एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि ये तस्वीर दी हुई है उन्होंने आपको। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या नजर आ रहा है, दरख्त लेट्स सपोज। तो इन दरख्तों में से आपने इसको कैसे, पहला पॉइंट आपने उठाना है, ट्रीज आर ग्रीन। ओके, मैं कलर चेंज करके ना, तो ठीक है, ट्रीज आर ग्रीन। अब इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं, दे हैव क्लोरोफिल। जो इन्फ्रेंस होगी आपकी, वो आपकी अपनी नॉलेज पे बेस्ड होगी। फिर लास्टली, दे कैन मेक देयर ओन फूड। ये बड़ा ही एक बेसिक आंसर है आपकी टिपिकल 5 मार्क क्वेश्चन का। जब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड के इट्स ईजियर। फिर आपको समझ आएगी कि हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। ये तो बहुत मेन सी एग्जाम्पल थी, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल गुड है। आपने कोई भी पॉइंट, इन्फ्रेंस और एनालिसिस करना है। 5 मार्क क्वेश्चन में आपने 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं, आपने 2 पॉइंट्स लेने, उन दोनों का इन्फ्रेंस एनालिसिस करना है और 2 पैराग्राफ में इसको लिखना है। हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए लेकिन। ठीक है, ये 5 मार्क क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 7 मार्क क्वेश्चन पे। 7 मार्क क्वेश्चन अगेन आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में आपने 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, 3 पॉइंट्स। ठीक है, हर पॉइंट का की एक्सप्लेनेशन और उसका एनालिसिस। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि 7 मार्क क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं वंस यू गेट द हैंग ऑफ देम। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 मार्क क्वेश्चन की। लेट्स सपोज व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन्ड। ठीक है, आपका सवाल है व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन्ड। अब जब आप इसकी रीजनिंग पे आएंगे तो आपको बहुत रीजन हैं बंगाल क्यों पार्टीशन हुआ था। एक बात कर लें एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए, दूसरा बात कर लें तो राइट्स होनी थी बहुत ज़्यादा, तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक एक करके एडमिनिस्ट्रेशन, राइटिंग, ठीक है, और दूसरा ये कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 आपके पास पॉइंट्स हैं। अब आपने इनको इलेबरेट कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपने एक्सप्लेनेशन। लेट्स सपोज एडमिनिस्ट्रेशन का हम पॉइंट उठाते हैं, उसको लेके चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आपने ऐसे बात करनी है कि द ब्रिटिश थॉट दैट एडमिनिस्ट्रिंग बंगाल एज द होल वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट सिंस बंगाल वाज अ वेरी ह्यूज सिटी। ठीक है, तो ह्यूज सिटी थी, तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम टू एडमिनिस्टर इट with one single control part.
इसलिए the thought that partitioning Bengal would make it easier, since dividing it in two separate cities and administering them separately individually would make it easier for the British to handle things and make the lifestyle more effective. ठीक है, इसमें आपने ये यहाँ पे आके बात कर लें इफेक्टिव लाइफस्टाइल, इसमें आपने बात कर ली पॉइंट आपका था एडमिनिस्ट्रेशन का, एक्सप्लेनेशन आपने दी, एक्सप्लेनेशन में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मनी का इशू हो रहा था, के ट्रांसपोर्ट का इशू हो रहा था, कोई भी इशू हो सकता है, ये इशू जो था वो मुश्किल हो गया था। आप वो लॉर्ड कर्जन की जो उनका एक प्रॉपर कहते हैं ना रेफरेंस है इस पार्टीशन से रिलेटेड, वो भी लिख सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, वो दें। और आपकी जो एनालिसिस होगा वो ये होगा कि हेंस बंगाल वाज पार्टीशन सो दैट an effective lifestyle could be led ahead, या फिर an effective administration could be led ahead, या things could be made easy for the British while administering Bengal। ये आपका 7 मार्क क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। आपके हर पैराग्राफ में ये चीज़ होनी ज़रूरी है। 3 पैराग्राफ्स होते हैं जैसा भी हमने कुछ पहले बात की, ठीक है। लेट मी क्विकली रिवाइंड। 3 पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ में यही 3 मार्कर लेवल्स होते हैं। आपके पहले पैराग्राफ पे आपको मिलता है L3 5, दूसरे पे फिर L4 6 और फिर L5 7। अगर मुझे सही से याद है तो यही मार्किंग होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे 10 मार्क क्वेश्चन की तरफ। 10 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है और इस सवाल के अंदर थोड़ी मुश्किल चीज़ होती है, मुश्किल चीज़ नहीं होती, बड़ी आसान सी चीज़ होती है। 10 मार्क क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी, कंपलसरी क्वेश्चन में आता है इस सवाल में आपसे 6 पैराग्राफ डिमांड किए जाते हैं, ठीक है। 6 पैराग्राफ डिमांड किए जाते हैं। इन 6 पैराग्राफ में से 5 पैराग्राफ बिल्कुल वैसे लिखने हैं जैसा आप 7 मार्क क्वेश्चन के लिए लिखते हैं, ठीक है। यानी हर पैराग्राफ की पॉइंट, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस। लेकिन जो चीज़ 10 मार्क क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करती है वो इसका 6th पैराग्राफ होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीटली करके लिखूँ अगर यहाँ पे, तो 6 पैराग्राफ होते हैं। मुश्किल हो गया है जी, 6 पैराग्राफ होते हैं, 5 of which are completely level marked। और जो आपका 6th पैराग्राफ होता है, यानी 6th पैराग्राफ होता है वो आपकी, लेट मी राइट इट विद अ डार्कर पेन, वो आपकी इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन का मतलब है पर्सनल जजमेंट। ये एक वो चीज़ है, वाहिद चीज़ है जो आपको हिस्ट्री के आंसर लिखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, इवैल्यूएशन एंड ऑफ द डे समथिंग जो आपको बहुत ट्रबल देगी, बिकॉज आपकी इवैल्यूएशन आपके लिहाज से आपकी इवैल्यूएशन ठीक होगी, मगर आपके एग्जामिनर के लिहाज से वो इवैल्यूएशन हमेशा गलत हो सकती है, ठीक है। अब इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है वो हम लोग बेटर तब प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग अपने पास्ट पेपर्स और आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए ये वाली चीज़ मैं भी बिल्कुल हल्का सा टच कर रही हूँ, सिर्फ लेवल मार्किंग का कंसेप्ट समझाने के लिए। 1 नंबर की इवैल्यूएशन होती है, लेकिन ये इतनी अच्छी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आपकी इवैल्यूएशन, अगर आपका पूरा आंसर गलत हो लेकिन आपकी इवैल्यूएशन ठीक हो तो आपको इवैल्यूएशन का नंबर मिलता है, सही है। इवैल्यूएशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जिन स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन अच्छी होती है वो डिस्टिंक्शन लेवल और A-स्टार लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो बाकी के 5 पैराग्राफ बिल्कुल वैसे ही लिखने जैसे मैंने आपको 7 मार्क क्वेश्चन में समझाए, पॉइंट, एलैबोरेशन, एनालिसिस वाला पॉइंट, ठीक है। और जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है वो आपकी पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैंने अभी आपको 5 मार्क क्वेश्चन में समझाया ना कि आपने लिखना है कि हाँ हेंस आई कैन डिड्यूस दिस एंड दिस फ्रॉम दिस पीछे, वैसे ही आपने 10 मार्क क्वेश्चन में जो इवैल्यूएशन होती है वो ऐसी ही लिखी जाएगी कि आपने लिखना है हेंस आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ माई पेपर, तो अब मैं इससे ये डिड्यूस करूँगी। अच्छा, अब एक ये चीज़ हो गई।
एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, माज़रत के साथ, मुझे पहली कवर कर लेनी चाहिए थी। वो ये होता है जो 10 मार्क और 14 मार्क क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें होती हैं साइड्स। ठीक है, हमेशा आपको जो 10 मार्क के 14 मार्क क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी होती हैं और रेशियोज बनते हैं। रेशियोज क्या होते हैं? 10 मार्क क्वेश्चन के लिए जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं, 10 मार्क क्वेश्चन में हमारे पास 6 पैराग्राफ होते हैं जो, और 5 उसमें से आपने पॉइंट पैराग्राफ लिखना जरा। तो रेशियोज होते हैं 1:4, 2:3, 3:2। ये 10 मार्क के रेशियोज होते हैं। और 14 मार्क के रेशियोज होते हैं 1:6। ये मैं एंड में मुझे बताना चाहती थी, लेकिन चलें, 1:6, 2:5, 3:4। ठीक है, ये रेशियोज होते हैं हमारे 10 और 14 मार्क क्वेश्चन के। इसमें आने से पहले मैं जल्दी से 14 मार्क क्वेश्चन कवर कर लूँ, फिर वापस उस स्लाइड पे जाते हैं। 14 मार्क क्वेश्चन जो होता है आपके पास, वो अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें 8 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, 8 में से 7 पैराग्राफ आपके वही लेवल मार्क पैराग्राफ होते हैं जैसे आपने 7 मार्क क्वेश्चन के लिए लिखे हैं। ठीक है, और 1 पैराग्राफ आपकी इवैल्यूएशन होती है। ठीक है, ये आपके 14 मार्क का क्राइटेरिया होता है। अब बैक टू दी स्लाइड जो मैं आपको पहले बता रही थी, अब आपको समझ आएगी। 10 मार्क क्वेश्चन में हमारे पास 6 पैराग्राफ होते हैं और 14 मार्क क्वेश्चन में 8 पैराग्राफ है। अब इन दोनों क्वेश्चन में ये हमारे पास जो होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको हम कंसिडर करते आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में बड़ी टेक्निक होती है और इन दोनों क्वेश्चन में साइड्स होती हैं। अब कैसे साइड्स होती हैं? लेट्स सपोज आपके पास सवाल है, मुगल एम्पायर डिक्लाइंड due to the inefficiency of later rulers. Do you agree? Give reasons for your answer. अब ये सवाल जो है वो 10 मार्क का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है। हम 14 का रख के चलते हैं। ठीक है, ये सवाल है भाई, मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ लेटर रूलर्स, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सॉरी मुझे नहीं पता ये इसको क्या हो गया। अच्छा, अब जब आप इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, 14 मार्क का सवाल है ये। ठीक है, ओके, 14 मार्क का सवाल है। अब आप इसकी साइड्स बनाएंगे। अब उन्होंने आपको एक चीज़ तो पहले से बता दी है, ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ लेटर रूलर्स, ये आपका एक पॉइंट ऑलरेडी है। अब इससे आपने ऑपोजिट साइड देखी, उन्होंने आपको कहा डू यू एग्री। जब आपसे कोई डू यू एग्री पूछता है तो एक अग्री होती है और एक डिसएग्री होती है। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। ये जो सवाल है ना, डू यू एग्री, ये आपका यूज़ होता है आपकी इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, उससे हट के अब हम बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसकी अगर मैं साइड्स बनाऊं और मैं रेशियो लूँगी 1:4 का। ठीक है, 1 में मैं इनएफिशिएंसी ऑफ लेटर रूलर्स की बात करूँगी, वो 1:6 का, सॉरी, और 6 में मैं बात करूँगी बाकी के रीजंस की जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की है। बाकी के रीजंस को ले लें, रख लें, चलें, बहुत से, औरंगज़ेब की बात कर लें, ब्रिटिश की बात कर लें, औरंगज़ेब की अकेले में 2-3 रीजंस बन जाते हैं, ब्रिटिश की बात कर लेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर लें, बहुत से रीजंस आ जाते हैं जब हम लोग इस स्पेसिफिक सवाल की बात करते हैं। ये मैंने अपने आंसर्स ऐसे लिखने, पहले मैंने इस पार्ट को कैटर फॉर करना है, ये वाला, फिर मैंने इससे हट के बाकी के रीजंस देने हैं। ठीक है, और ये हमारी लेवल मार्किंग होती है हिस्ट्री के पेपर की, क्वेश्चन में 14 मार्क और 10 मार्क क्वेश्चन की। इसमें आप जब स्टेप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लेवल मार्किंग है वो
फिर आगे आपको कोई मार्क नहीं मिलता, ठीक है। और एवेल्यूएशन की बात अगर इसी सवाल को आपके कर लें, उन्होंने आपसे पूछा डू यू अग्री के रीजन, तो यहाँ से आपने रीजन दे दिए। डू यू अग्री के बाद अगर वो आपसे पूछे इवेल्यूएशन का, ठीक है, इवेल्यूएशन का, अब आप बताएं। लेट्स सपोज आई डू नॉट अग्री, फिर मैं लिखूंगी आई डू नॉट अग्री, या फिर इन लाइट ऑफ ऑल द रीजंस गिवन अबव I do not agree that inefficiencies of the rulers, later rulers was the main reason for decline of Mughal Empire. Since हो जाता ना बार मुगल, since reasons like Aurangzeb, reasons like the intervention of British and their tactical way of getting into the Indian lifestyle and getting support really gave them the upper hand and made it easier for them to grasp the weaknesses of the empire and take over. ठीक है, ये आपकी इवैल्यूएशन है। वाओ, मैंने बैठे बैठे आपको इवैल्यूएशन भी लिख दिया है, ठीक है। ये आपकी इवैल्यूएशन है। आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस कीप्स ऑन गेटिंग टेक्स्ट ट्रैप पार्लर। आपको आई होप इवैल्यूएशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे से। ये आपकी इवैल्यूएशन थी और इसी इवैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर आपको उन्होंने आगे नंबर देने। ये आपकी इवैल्यूएशन है और इस इवैल्यूएशन के अंदर इट्स वेरी 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 मच हाईली प्रैक्टिकल कि आप या तो जो आपने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं उनमें से कोई एक उठा के उसको फर्दर अपनी इवैल्यूएशन के साथ ज्वाइन कर लें, या फिर आप लोग एक नया पॉइंट अपनी इवैल्यूएशन में मेंशन कर लें। तो इससे आपकी क्वेश्चन को 4 चांद लग जाते हैं। तो जी दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको 14 मार्क का सिस्टम समझ आएगा कि 14 मार्क्स भी नॉलेज बेस्ड होता है। उसमें 8 पैराग्राफ्स होते हैं, 7 पैराग्राफ्स बिल्कुल वैसे के वैसे लिखने हैं जैसे 7 मार्क क्वेश्चन में मैंने समझाया, पॉइंट, इलैबोरेशन, एनालिसिस और एक पैराग्राफ इवैल्यूएशन का होता है। मैंने इवैल्यूएशन भी आपको इन डेप्थ समझा दी है, लिख के भी बता दी है। तो दिस वाज दी एपिसोड 8 ऑफ लेवल मार्किंग एंड पॉइंट मार्किंग इन पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 1। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो होगी ही पाकिस्तान स्टडीज़ के किसी टॉपिक की, तो हमारे लिए और भी आसान होगा। हम लोग जल्दी पेपर को बैठकर 100 पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करना शुरू करेंगे, ताकि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी जल्दी भी हो जाए और हम लोग उनको अच्छे से समझ भी पाएँ। So I hope this video was helpful. If it was, then make sure you subscribe to our channel, like our video and share it to friends जिनको helpful लगेगी। Best of luck for you.